टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सारा पोर्शन में आपको कवर करवाऊंगा, तो उसी बेला को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और नया चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं खोद के वो सब चीज़ें हमने इसमें कवर करी है और इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे, एक झलक आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मैं आपसे कर रहा हूँ हर बार की तरह कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और निश्चित ही ये वीडियो आपको पसंद आएगी और पूरे चैप्टर को कवर करेगी, आप कहीं से भी पिछले क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम में आए हुए लगाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे और पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझेंगे। पॉलिनोमियल में टर्म को समझेंगे कि टर्म क्या होती है। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन वो सॉल्व करने को आपको नहीं देगा 1 मिनट की ड्यूरेशन में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं, इस वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में हमने देख लिया ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की। अब ये जो मैं टर्म बताऊँगा तो टर्म के बाद में हम सीधे वेरिएबल और कांस्टेंट की भी चर्चा कर लेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद में टर्म में मैंने आपको बताया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है। ठीक है, एक जैसी जो टर्म्स होती है उनको लाइक टर्म होती है, इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल का कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी हम समझेंगे इसके अंदर के कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, जैसे आप देख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद में, टर्म पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस जीरो को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद में हम आइडेंटिफाइंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफ की सहायता से किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो संभव है वो कैसे पता लगाया जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पढ़ेंगे कैसे हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता है और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें इस वाले पोर्शन में हम पढ़ लेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मिंग द इक्वेशन फ्रॉम द पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास में फ्रॉम द पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, हाँ, फॉर्मिंग द इक्वेशन फ्रॉम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो। इसका मतलब अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मैं इधर खड़े हो जाता हूँ, अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, लेट सपोज आपके पास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे, और जीरोस किस तरह से दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, और उससे बोल दिया कि इक्वेशन बनाइए। तब इक्वेशन कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं उनकी हेल्प से, वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम, या जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, कि आप रिमाइंडर थ्योरम का कैसे यूज़ करके पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्वोशिएंट निकाल सकते हैं, डिविडेंड, डिविजर, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी में अगर बात कर ले तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चराचर, इसकी बात करेंगे। टर्म को पद कहा जाता है, डिग्री को कोटि, ऐसे ही शून्य जीरोस को कहा जाता है। ऐसे ही हम ग्राफ की सहायता से सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी लिखी हुई है। तो बाइलिंगुअल पूरा चलने वाला है, पूरा चैप्टर आपको A to Z समझ में आएगा, इसकी बात की गारंटी है। इसके बाद आप क्वेश्चंस भी लगाइएगा प्रीवियस ईयर, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल से। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बहुपद यानी कि आपको सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म हो, यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें पद हो, उसी हम बहुपद कहेंगे। यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म हो। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, किन किन का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल,
और कांस्टेंट का। कोई बच्चा मुझसे बोलेगा पीछे से गुरुजी कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही होना ज़रूरी है क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, कोई भी एक टर्म हो सकती, कांस्टेंट भी अगर है तो उसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, उसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ठीक है, चर का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी जितनी भी मैथमेटिक्स में टर्म हम यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, उसका पता नहीं है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हम यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, 2 मैंने बोल दिया एक बार तो 2 का मतलब आप 2 ही समझेंगे, 3 मैंने बोल दिया 3 का मतलब 3, 0 का मतलब 0। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है मैथमेटिक्स में, ऐसे नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि अचर कहते हैं, क्योंकि वैल्यू फिक्स है। तो वेरिएबल में क्या क्या आ जाएंगे? जितने भी टर्म हम x, y, z, a, b, c एटसेट्रा जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते समय, तब हम इनको वेरिएबल कहते हैं। अब अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट अगर देखिए तो कांस्टेंट टर्म होता है 1, 2, 3, 0, ये सारी चीज़ें क्या होती है? कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने जाना वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अभी मैंने एक टर्म का यूज़ किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे बीजगणित कहा जाता है या बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो बीजगणित अगर देखें तो बीजगणित में क्या होता है? जैसे मैंने लिखा x² + 2x + 1, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कब बनता है? पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, ये भी जब बनता है जब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सअप होता है। मतलब इस तरह से अगर कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा x + 2y = 5, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x + 5 = 0, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट दोनों का यूज़ करते हैं। तो अभी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, बहुपद होता है। अब बहुपद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिंगल टर्म भी लिखी है तो आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। जैसे मैंने लिखा, सिर्फ लिख दिया 2, अभी मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होगा? मिक्सअप होगा। मिक्सअप यानी कि कॉम्बिनेशन होगा। अब ऐसा ज़रूरी है क्या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ही हो? ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा x² + 2x, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x + 2x = 5 या फिर x² + 2x = 5, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल आ रहा है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 5, तो क्या ये 5 भी पॉलिनोमियल है? तो मैं बोलूँगा हाँ ये 5 भी पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है ही नहीं तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, यानी कि अचर, है ना, बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अल्टीमेटली इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं ज़रा इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अगली चीज़ पे आ जाता हूँ। अब देखिए हम लोग बात करेंगे टर्म, कोफिशिएंट और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। यहाँ पे एक टर्म और लिख लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की भी यहाँ पहले बात करेंगे। डिग्री यानी कि होता है कोटि। तो इतनी चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होगी जितनी मैंने आपको बताई। कांस्टेंट, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी आपको सारी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं टर्म की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा x + 2y = 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? तो आप बोलेंगे अगर इस 5 को इधर ले आया जाए तो -5 = 0 किया जा सकता है। इस पॉलिनोमियल में 1, 2 और 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? 3। तो आप बोलेंगे टर्म कितनी हो गई भैया? 3 हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x², आप देखो डिग्री कुछ भी हो सकती है, डिग्री की बात करेंगे 2 मिनट पहले, टर्म की बात कर लेते हैं। x² + 5, ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा 5x²,
तो इस पॉलिनोमियल में आप मुझे बताइए कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे एक टर्म है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्लस और माइनस साइन को हम देखते हैं, जब प्लस और माइनस साइन से सेपरेशन देखते हैं तो ये एक टर्म काउंट हुई, ये दूसरी टर्म काउंट हुई, ये तीसरी टर्म। अब आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि ये एक टर्म हो गई, ये 2 दूसरा हो गया, ये 3, नहीं ऐसा नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना, प्लस और माइनस को काउंट करना है। तो ये जहाँ एडिशन लगाया सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ से टर्म डिवाइड हो रही है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, तो यहाँ पे 3 टर्म, दूसरे वाले में 2 टर्म, लास्ट वाले में 1 टर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू टर्म अगर बात करें तो जो पॉलिनोमियल होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म अगर देखें तो यहाँ पे 3, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अब आपको पता ही नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि द्विपद। ठीक है, द्विपदीय द्विपद। अगर एक टर्म है तो इसे कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल यानी कि एक पदीय। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सिर्फ टर्म की बात करूं, टर्म के अकॉर्डिंग और पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करूं तो ऐसे हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म है तो फिर पॉलिनोमियल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल ऐसा 3 ज़्यादा अगर टर्म है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं एक नंबर को, है ना। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब ये कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता है, कॉफिशिएंट ऑफ टर्म होता है। कॉफिशिएंट किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका कॉफिशिएंट होता है। हमेशा कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो किसका निकलता है? वेरिएबल का निकलेगा। कॉफिशिएंट हमेशा किसका निकलेगा? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा? जो भी आप पॉलिनोमियल देखेंगे उसमें जो भी चर दिया होगा, चर, उसका कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो आप कहेंगे इसमें गुरुजी वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो इसमें 2 वेरिएबल हो गए x और y। जैसे मैं बोलूँ इसमें क्या वेरिएबल हो गया, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। इस टर्म में क्या वेरिएबल है, तो आप कहेंगे गुरुजी एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। एक टर्म और लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 5y³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे देखो मैं अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, मेरी इच्छा। सेम वेरिएबल, अभी पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास नॉर्मली वो सेम वेरिएबल पे आएगा, लेकिन मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा। भाई पॉलिनोमियल बताना है मुझे, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अब आपके पास में वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल आपके पास में एक हो गया y³, एक हो गया एक्स स्क्वायर। टर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये अलग अलग, ये देखो x और y 2 वेरिएबल है लेकिन इनकी डिग्री अलग अलग है। एक y³ है, एक्स स्क्वायर है, एक x है और एक y है। अब ये सब अलग अलग है इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो आप टर्म में आप देखिए वेरिएबल क्या है और वेरिएबल के साथ डिग्री भी देखना है, तो आप हर एक उसका कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का निकलेगा। देखिए किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी जो कॉफिशिएंट ऑफ x होगा ना, वो x के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में वो होगा। तो x के साथ यहाँ कुछ भी जब मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x जो होगा ना वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऐसे ही कॉफिशिएंट ऑफ y अगर बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो होगा 2, क्योंकि 2 है ना। अब अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई या -5 आ गई। अभी कॉफिशिएंट ऑफ 5 नहीं बोलेगा वो आपसे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में। आपसे बोले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 है, 5 आपका आंसर है। आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे इसमें पूछ सकता है कॉफिशिएंट ऑफ y³, तो कॉफिशिएंट ऑफ y³ क्या हो जाएगा 5। आपसे इसमें और क्या पूछ सकता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, कॉफिशिएंट ऑफ x 1, कॉफिशिएंट ऑफ y 1, ठीक है। तो ये ऐसे हमने देखा कि कॉफिशिएंट क्या होता है। आई होप ये कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब नॉर्मली पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो वो वेरिएबल एक ही देगा, एक ही वेरिएबल इन द सेंस जैसे आपको पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से। अब इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, डिग्री अलग अलग हो सकती है लेकिन वेरिएबल x है।
अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से लिखा हुआ दिख सकता है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें डिग्री अलग अलग हो गई लेकिन वेरिएबल सिर्फ x यूज़ कर रहा है। या फिर ऐसा लिख देगा y² प्लस 2y प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, ये क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। पॉलिनोमियल की जब भी जनरली बात करेगा, लेकिन अगर वेरिएबल का मिक्सअप हो तब भी डिग्री में निकालते बताऊंगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूँ मैं और आप इसकी डिग्री बता दो, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उस तरह से बात करते हैं कि जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल, डिग्री अलग, देखो पावर अलग अलग हो सकती है लेकिन एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ पे एक्स ही यूज हो रहा है, इस पॉलिनोमियल में एक्स ही यूज हो रहा है, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ वाई यूज हो रहा है एज अ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मैंने बता दिया, जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है जिस टर्म में। तो आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। वापस से सुनिए, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। दैट मीन्स किसी भी बहुपद में जो चर रहता है उसकी अधिकतम जो घात रहती है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी कि डिग्री कहते हैं। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था और x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x ही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गई। यहाँ पे y है वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। आई होप दैट इज क्लियर। अब जरा स्पेशल केस का समझो कि डिग्री ऑफ, अब यदि आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मतलब इसको बोल के पॉलिनोमियल भी दे सकता है वो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला x³ प्लस 3x² yz स्क्वायर, 3x² yz² प्लस 2xy प्लस 5। अब आप बता दीजिए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी या फिर डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी। तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री तो हमने ये पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। तो कोई बच्चा फटाक से देख के लगा देगा, यहाँ पे वेरिएबल देखो x है, x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चाहिए। आपने तो सिर्फ एक ही वेरिएबल को ताका, बाकी का कहाँ, तो बाकी भी तो अस्तित्व में है ना उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, 2, तो ये 2 पावर मिली, y की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ 1 पावर मिली, ये y और z भी तो वेरिएबल है, तो z की पावर कितनी है, तो 2, यहाँ 2 मिली। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने ये भी सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन में वो पावर ऐड हो जाती है वाला मामला, ठीक है, लेकिन वो सेम बेस में होती है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे ऐड करना है 2, 2, 4 और 1, 5। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो होगी 5, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करके देखोगे तो x y दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या मिल रही है, पावर 2। तो आप देखेंगे इस टर्म की टोटल अगर पावर देखें तो 3 मिल रही है, इस टर्म में वेरिएबल की अगर टोटल पावर दिखे तो 5 मिल रही है और इस टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर देखे तो 2 मिल रही है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो 3 अगर कोई ऑप्शन में दे दे, काट देना, 5 लिख देना, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे डिवाइड में भी आ सकता है, तब डिग्री कैसे निकालेंगे, जरा ऐसा देखो। यहाँ पे बोला है x² प्लस y² अपॉन में xy बोल दिया। अब आप यहाँ से अगर आपसे बोल दे कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बताओ, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री कितनी है। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चलो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिग्री कितनी है, 2, ये वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, 2, और यहाँ पे xy है, तो xy में वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 दोनों में क्या है, 1, 1, तो 1 इसकी और 1 इसकी, कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 ऊपर पावर है टोटल और 2 नीचे पावर है टोटल, और 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, डिवाइड में जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो 2 - 2 यानी कि 0। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो 0 हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ पे इस केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता वो 1 हो जाता, ठीक है।
अब ये तो अलग है, इतना आपको ब्रॉडली जाना नहीं है, इस चीज़ को अलग रख दीजिए आप, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, डिवाइड वाला भी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा टर्म हमने समझ लिया, कोफिशिएंट पर समझ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब मैं पॉलिनोमियल की जब भी बात कर रहा हूँ तो मैंने आपसे क्या बोला, जनरली वो एक ही वेरिएबल यूज़ करके देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी, जैसे लिखा 3x + 2 = 0, एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक और पॉलिनोमियल में लिखता हूँ x² + 5x + 6 = 0। ये पहला लिखा, ये दूसरा लिखा। एक पॉलिनोमियल और लिखता हूँ मैं, एक पॉलिनोमियल और अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे लिख दिया x³ + 2x² + 3x + 1 = 0। तो आपने देखा मैंने 3 पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख डाले। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री देखूँ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1। आपको पता है x का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वही डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 है पावर, हाईएस्ट पावर, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 है हाईएस्ट पावर, तो कितना हो गई, डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 2 3। तो जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर बोल सकते हैं। इसे आप जिसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है एक, है ना, तो इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे रेखीय समीकरण कहा जा सकता है, इसे रेखीय समीकरण या रेखीय बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। इसे क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी द्विघातीय समीकरण बोलते हैं इसको, द्विघातीय मतलब जिसकी घात 2 है, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हुआ, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, यहाँ पे क्यूब बन रहा है x का, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप इतना पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, हमने देखा टर्म क्या होता है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने देखा कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं कोई टर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कितने तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज के, क्या क्या होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होता है वो यहीं मैं समाप्त करता हूं, और इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे, और कल हम टर्म्स को देखेंगे, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म किस तरह से होती है। उसके बाद में हम उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे, पॉलिनोमियल का किस तरह से किया जाता है, और आगे की चीज़ें जो मैंने बताई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आपकी सहायता निश्चित ही करेगा। आप कहीं भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिलेवेंट टू एग्ज़ाम है। आप पेपर को उठाइए, आप लगाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर से एक रिक्वेस्ट कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप शेयर करके मेरा साथ दे सकते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से आगे वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।